आरबीआई ने बताया, देश के इन 3 बैंकों में सबसे सुरक्षित है ग्राहकों पैसा, एक सरकारी और 2 प्राइवेट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मौजूदा समय में 90% लोग अपनी कमाई बैंकों में रखते हैं क्योंकि बैंक में पैसा सेफ समझा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में रखा पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि अगर जिस बैंक में आपका पैसा है, अगर वही बैंक डूब जाता है तो इसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि देश का सबसे सुरक्षित बैंक कौन सा है? क्या सभी सरकारी बैंक सेफ हैं? इसी को लेकर आरबीआई ने अहम जानकारी दी है। आइए जानते हैं कौन सा बैंक सबसे सुरक्षित है और अगर बैंक डूब जाता है तो आपको कितना पैसा वापस मिलता है। सेफ बैंक्स इन इंडिया टू कीप मनी। लोग अपनी खून पसीने की कमाई बैंक में जमा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं कि गाढ़े वक्त में ये पैसा काम आएगा। लेकिन कभी कभी होता ऐसा है कि बैंक ही डूब जाता है। फिर उस बैंक के खाताधारकों के हाथ में कुछ नहीं बचता सिवाय सिर पीटने के। इसी कारण सलाह दी जाती है कि अपनी कमाई किसी को सौंपने से पहले देखें कि सामने वाला बैंक सुरक्षित है या नहीं। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इसी साल की शुरुआत में डोमेस्टिक सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट बैंक DSIBs के नाम से एक सूची जारी की थी। इसमें देश के उन बैंकों के नाम शामिल हैं जो सबसे सुरक्षित हैं। भारतीय बैंकों की सिलिकॉन वैली बैंक जैसी हालत तो नहीं है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इसी साल एक सूची जारी की गई थी। उस दिन रिजर्व बैंक ने लिस्ट जारी कर बताया था कि कौन से बैंक में आपका पैसा सेफ है और कौन से बैंक में आपके पैसा सुरक्षित नहीं है। आप जानते ही हैं कि अगर किसी देश एक भी बड़ा बैंक डूबता है तो उसका नुकसान पूरी इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पर होता है। ग्राहकों को तो जो भुगतना होता है वो अलग है। कौन कौन से बैंक हैं आरबीआई की लिस्ट में? रिजर्व बैंक की ओर से जारी सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची में एक सरकारी और 2 प्राइवेट बैंकों के नाम शामिल हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI का नाम है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के 2 बैंक इस लिस्ट में शामिल हैं। इनमें HDFC बैंक और ICICI बैंक का नाम है। मतलब कि यदि आपका खाता SBI गवर्नमेंट बैंक नहीं बल्कि HDFC बैंक या ICICI बैंक में है तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस लिस्ट में कौन बैंक आ सकते हैं? इस लिस्ट में वही बैंक आते हैं जिसके पास सामान्य पूंजी संरक्षण बफर यूजुअल कैपिटल कंजर्वेशन बफर के अलावा अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 एडिशनल कॉमन इक्विटी टियर 1 CET1 बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आरबीआई के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI को अपनी जोखिम भारित संपत्ति रिस्क वेटेड एसेट्स के प्रतिशत के रूप में अतिरिक्त 0.6% CET1 बनाए रखना होगा। इसी तरह ICICI बैंक और HDFC बैंक को अतिरिक्त 0.2% बनाए रखने की जरूरत है। इन बैंकों पर रिजर्व बैंक की रहती है कड़ी नज़र। केंद्रीय बैंक की इस लिस्ट में जो बैंक आते हैं उन पर आरबीआई की कड़ी नज़र रहती है। रिजर्व बैंक इन बैंकों के दैनिक कामकाज पर तो नज़र रखता ही है, किसी बड़े लोन या अकाउंट पर भी कड़ी निगहबानी होती है। यही नहीं, यदि किसी बड़े प्रोजेक्ट पर बैंक लैंडिंग की बातचीत करती है तो उसका भी मूल्यांकन किया जाता है। ये देखा जाता है कि इसका बैंक के पूरे कारोबार पर कोई नेगेटिव असर तो नहीं पड़ेगा। कब से जारी हो रही है ये लिस्ट? आरबीआई साल 2015 से ऐसे बैंकों की लिस्ट जारी करता आ रहा है। रिजर्व बैंक का मानना है कि ऐसे बैंक देश की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी हैं। आरबीआई की ओर से इन बैंकों को रेटिंग भी दी जाती है। इस रेटिंग के बाद ही इन जरूरी बैंकों की लिस्ट तैयार होती है। हालांकि अभी तक आरबीआई इस लिस्ट में 3 बैंकों के नाम ही शामिल हो पाए हैं। बैंक डूबने पर कितना पैसा मिलता है वापस? आप जानते हैं अगर कोई बैंक डूब जाता है और उसमें आपका खाता है तो कितना पैसा वापस मिलेगा? अगर आप बैंक के ग्राहक हैं तो आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि अगर आपका बैंक डिफॉल्ट करता है या डूब जाए तो आपको बैंक में जमा पैसे पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर मिलता है। ये रकम डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC की ओर से मिलती है। DICGC रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। ये देश के बैंकों का इंश्योरेंस करती है। पहले इस एक्ट के तहत बैंक डूबने या बैंकरप्ट होने की स्थिति में 1 लाख रुपए तक की रकम दी जाती थी, लेकिन सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। भारत में जिन विदेशी बैंकों की शाखाएं हैं वो भी इसी दायरे में आती हैं। कितने दिनों में मिलता है पैसा? कोई बैंक डूबने या बंद होने की स्थिति में DICGC ग्राहकों के खातों से जुड़ी सभी जानकारी 45 दिन के अंदर कलेक्ट करता है। इसके बाद जांच पड़ताल होती है और अगले 45 दिनों के अंदर ग्राहक को राशि दे दी जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में 90 दिनों का समय लग जाता है। इसलिए कारण एक्सपर्ट कहते हैं कि बैंक खाते में 5 लाख से ज्यादा रकम नहीं रखनी चाहिए।
आप अपना पैसा अलग अलग बैंकों में रख सकता है ताकि ऐसी स्थिति में आपकी कमाई पूरी तरह से सुरक्षित रहे।